जय हिंद साथियों। आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में एक कोविड केयर फंड बनाया गया और उत्तराखंड की कैबिनेट ने कुछ ही समय पूर्व ये निर्णय लिया था कि जो माननीय विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि हमारे जो विधायक गण हैं, वे अपने वेतन से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सचिव भर्ती के 30% की राशि जो है वो सरकार की कोविड केयर फंड में देगी। अब आप जानते हैं 30% पर सबकी सहमति बन गई थी, विपक्षी कांग्रेसियों की भी। आप जानते हैं कि कांग्रेसी जो हैं कम विधायक 11 ही हैं उत्तराखंड सरकार में, लेकिन अब कमाल उत्तराखंड विधानसभा में अब कमाल देखिए कि इस वक्त कैसी चुनौती आई है सरकार के सामने और क्यों आई है। जो केदारनाथ के विधायक हैं जिनका नाम मनोज रावत है, उन्होंने एक आरटीआई लगाकर उसके तहत सूचना प्राप्त करी और इस सूचना में क्या प्राप्त हुई उनको ये बता देती हूँ आपको। इसके जरिए मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ कि कांग्रेस के विधायकों के अलावा सत्ताधारी दल जो बीजेपी के हैं वो बहुत ही कम विधायक कोरोना काल में मुख्यमंत्री के कोष में अपने वेतन का 30% अंशदान दे रहे हैं। इससे पता चला है कि कांग्रेस के सारे विधायक उत्तराखंड में अपने वेतन भत्तों का 30% अंशदान यानी कि 57,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं कोविड केयर के लिए। जबकि अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के केवल 13 विधायक 57,000 रुपए दे रहे हैं। बाकियों का सुनिए, 16 विधायक ऐसे हैं जो 30,000 रुपए कटवा रहे हैं। 13 विधायक ऐसे हैं जो केवल 9,000 रुपए कटवा रहे हैं और 4 विधायक ऐसे हैं जो 12,000 रुपए कटवा रहे हैं। जी हाँ, ये है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ये है इनका चाल, चरित्र और चेहरा। इस आरटीआई की सूचना के आने के बाद केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी ने सवाल उठाए सरकार पर और अब सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो कह रहे हैं कि वे अध्यादेश लाएंगे। अपने विधायकों के लिए लाना पड़ रहा है इन्हें अध्यादेश, है ना दुख की बात। और इस बारे में जो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा है, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, उन्होंने कहा है कि अध्यादेश लाने की तैयारी करेंगे ताकि इसे अनिवार्य कर दें और ये लागू हो जाए तो सबको अपने वेतन का 30% कटवाना पड़ेगा, यानी कि 57,000 रुपए। मैं जानना चाहती हूँ सरकार से, उत्तराखंड सरकार बताए कि जिन विधायकों ने अब तक 57,000 रुपए नहीं दिए, क्या उनका जो अमाउंट अब बकाया रह गया, जिसने 30,000 दिए फॉर एग्जाम्पल, उसका 27,000 रुपए अब तक जितने महीने हो चुके हैं, क्या वो उससे रिकवर करे जाएंगे? क्या ये आवश्यक नहीं है? क्या ये आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं ही आगे बढ़कर लोगों की मदद करते? क्या इससे साफ नहीं हो गया कि जो जनता सड़कों पे घूम रही है, जो लोग परेशान घूम रहे हैं, जिनके घर में आटा दाल चावल नहीं है, उनकी मदद कौन कर रहा है? उनकी मदद या तो स्वयंसेवी संस्थाएं या निजी तौर पर लोग या कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये साफ हो जाता है, आप देख रहे हैं। और एक और बात कहती हूँ कि आपने कितने विधायकों को, कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सड़कों पर देखा, लोगों की मदद करते हुए देखा? आपने वो तस्वीर देखी होगी कांग्रेसी विधायक धामी जी की, जो कीचड़ में बहते बहते बचे, क्योंकि वो मुनस्यारी वाला इलाका जो है बड़ा संवेदनशील है, वहाँ आपदा आ रखी है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और वो जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप
इनमें से किसी के बारे में भी बात करेंगे तो वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अगर अध्यक्ष को देखें तो वे जगह जगह पर आपको दिखेंगे, शहर शहर घूमते हुए नजर आएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, उनके नेता कहाँ हैं? क्या उनका धर्म नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े हों? ऐसे बनता है क्या राम राज्य? क्या राम नाराज ना होते होंगे जब देखते होंगे कि लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करा जा रहा है, वो भी कोरोना काल में? केवल लोगों को अपना वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वे पार्टी विद अ डिफरेंस है, वो जीरो टॉलरेंस है। ये तो भ्रष्टाचार, इनके अंदर का भ्रष्टाचार है। यदि इनके विधायकों ने अपना वेतन नहीं कटवाया और 30% अगर सरकार ने नहीं कहा, यानी कि इन्होंने अपनी सरकार की बात नहीं मानी। विरोध करना होता तो किसको करना चाहिए था? कांग्रेसियों को। कांग्रेसियों ने उस समय कुछ बातों पे विरोध किया था, मगर 30% वेतन कटवाने की बात पे वे मान भी गए और वो कटवा भी रहे हैं। तो अब सवाल आपको करना है, जनता को करना है इस सरकार से। भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में फेल है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का भी मान नहीं करते। ये कैबिनेट मीटिंग में जो डिसीजन होता है उसका मान नहीं करते। जब ये अपनी सरकार की बात नहीं मानेंगे तो इनकी अनुशासनहीनता क्या समाज तक नहीं पहुंचेगी? समाज के लिए मुश्किल नहीं होगी? लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी? सवाल करिए, देशभक्त बनिए, देशभक्ति से ज्यादा देश प्रेमी बनिए और अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार को कहिए, दबाव डालिए कि अपने विधायकों को अनुशासित करे। जय हिंद।